नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आप आज देख ही रहे होंगे कि आज हम होली विशेष होलाष्टक के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान विष्णु के उस पवित्र मंत्र का हम जाप करते हैं जिसके जाप करने से हमारे जीवन के सारे दुख, सारे कलेश और सारी विपत्तियां जो है वो दूर हो जाती है। भगवान तुलसीदास द्वारा विरचित इस अद्भुत और पावन मंत्र का जाप करने से निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सारी जो परेशानियां हैं वो हम दूर कर सकते हैं और हमारा मन उस परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, तो ये जो होलाष्टक का जो समय है वो निश्चित रूप से बहुत कठिन समय होता है। इस समय में सारे शुभ कार्य जो है वो वर्जित होते हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो। भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान की हम साधना करेंगे। तो चलिए मित्रों, आप सभी मेरे साथ इस अद्भुत परम कल्याणकारी परम मोक्ष प्रदायक इस मंत्र का, विष्णु सहस्त्रनाम के पूरे 108 नामों का भगवान तुलसीदास जी ने इस दो पंक्तियों में ही उन्होंने पंक्तिबद्ध की। तो मंत्र है श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम ततुल्यम राम नाम वरनानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ मित्रों, ये जो होली विशेष आज हम कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम भगवान विष्णु को ही समर्पित है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, इसकी कथा जब सतयुग में भगवान विष्णु के एक भक्त, जिसको हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और राजा हिरण्यकश्यप उस भक्त के पिता थे जो एक असुर थे। उन्होंने विष्णु के विरुद्ध जो है एक युद्ध छेड़ी की, जो भी मेरे राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो वो उन्होंने प्रजाओं पर बहुत अत्याचार किए। साधु संत ऋषि मुनि जो भगवान विष्णु के भक्त थे उन पर बहुत अत्याचार किए। अब देखिए, ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और वो पुत्र नारायण जाप, जैसे ही जन्म हुआ वो नारायण जाप करने लगे। अब ये चीज हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आया। उन्होंने तरह तरह की यातनाएं जो है भक्त प्रहलाद को दी। कहते हैं ना कि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो और वो सही है तो उनका जो वाइब्रेशन है वो जरूर परमात्मा तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये होलाष्टक का वो जो समय था वो कठिन समय था, जो भक्त प्रहलाद को राजा हिरण्यकश्यप के द्वारा तरह तरह की यातनाएं दी गई। और इसी 8 दिन में जितनी यातनाएं देनी थी हिरण्यकश्यप ने, उतनी यातनाएं जो है वो अपने पुत्र को दी। तरह तरह के उसको भगवान विष्णु से उसको अलग करने के लिए हथकंडे अपनाए गए, उनको दंड दिया गया। लेकिन जिस पर हरि कृपा हो जाए उस पर तो कोई भी दंड का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम परम मोक्षकारी, परम कल्याणकारी। तो भक्त प्रहलाद के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से उनके पिता के द्वारा दिए गए जो दंड है, उस कष्ट का, उस परेशानियों का उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वो बहुत आनंद चित्त होकर के भगवान विष्णु की वो भक्ति में लगे हुए। जी हाँ मित्रों, तो आज हम होली विशेष में जो होलाष्टक
के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। होलाष्टक का जो प्रारंभ है दर्शकों, वो 27 फरवरी 2023 तक, और इसकी जो समाप्ति है 8 मार्च 2023, अर्थात चैत्र शुक्ल, क्षमा करिए, चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में ये समाप्ति होगी, और इसी दिन जो है फाग होली जो है वो खेली जाती है। तो मैं आपको आज होलाष्टक में जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो नियम है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। क्योंकि होलाष्टक का जो पर्व है होली के 8 दिन पहले, तो होली के 8 दिन पहले शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक ये जो है होलाष्टक जो है वो रहता है मित्रों, अर्थात 7 मार्च 2023 तक, 27 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक। जी हाँ मित्रों, इस तिथि तक होलाष्टक होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से राजा हिरण्यकश्यप ने क्रूरता दिखाई अपने प्रजाओं के ऊपर, उनको कष्ट दिए, उनको वेदना दिया, उनको दुख दिया, तो इसी तरह से ये जो 8 दिन का जो समय होता है वो समय जो है शुभ कार्य इस समय वर्जित किए जाते हैं मित्रों। यहाँ पर ना तो हम मकान बना सकते हैं, ना विवाह से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, ना कोई विशेष वस्तु की हम खरीदी बिक्री से संबंधित कार्य कर सकते हैं, ना हमारे जो 16 संस्कार जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं हम 16 संस्कार को भी नहीं कर सकते। तो जितने तमाम प्रकार के जो शुभ कार्य है उस शुभ कार्यों को हमको निश्चित रूप से वर्जित करना चाहिए मित्रों, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्यों में हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए शास्त्रकारों ने इस होलाष्टक की अवधि में शुभ कार्यों को निषिद्ध माना गया है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा इन 8 दिवसों में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आप पूजा करिए, आप जप करिए, दान करिए, तप करिए, और निश्चित रूप से ये होली जो है वो हमारे जीवन में एक नए खुशी के रंग के साथ जो है वो लाए, उन्नति, सफलता, स्वास्थ्य इत्यादि हमारे जीवन में आए मित्रों, और हमें हर तरह की वो खुशियां प्राप्त हो, हमारी हर मनोकामना पूरी हो। क्योंकि ये जो समय है उस समय में भगवान श्री हरि विष्णु वो हमें जरूर हमारी सहायता करेंगे। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के कष्टों को दूर करने के लिए वो स्वयं आ करके स्वयं उनके कष्टों को सह करके उनकी रक्षा की, तो भगवान विष्णु की भक्ति करके हम अपने उन कष्टों से निजात पा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जरूर आप भगवान विष्णु की इस समय इस होलाष्टक अवधि में आप पूजा करिए, आराधना करिए, जप करिए, दान करिए मित्रों। जिस तरह से राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को होली में ही उसको जलाने के उद्देश्य से वो उनको होली में जाके बैठ गई, लेकिन क्या हुआ, भगवान विष्णु की कृपा हुई और होलिका स्वयं ही उस होली में जलकर भस्म हो गई। क्योंकि होलिका को ब्रह्मादेव से वरदान प्राप्त था कि आपको अग्नि का असर नहीं होगा, अग्नि आपको नहीं जला पाएगी। लेकिन मित्रों, उन्होंने बुराई के लिए, पाप के लिए अपने उस वरदान का उन्होंने प्रयोग किया, अन्याय के लिए अपने उस वरदान का प्रयोग किया, इसलिए होलिका जो है वो अग्नि में भस्म हो गई। उसी तरह से यदि हम हमारे अंदर अगर सद्भाव है, सद्गुण है, अगर हमारे अंदर बुद्धि और विवेक है मित्रों, यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे, अगर हम किसी प्राणी को सताने में अगर उस ऊर्जा का उपयोग करेंगे, हम पाप कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से उस होलिका के समान हमारा भी भस्मीभूत हो जाएगा। तो ये जो अवधि है मित्रों, हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करनी चाहिए, और ये समय ज्यादा से ज्यादा दान, पुण्य, धर्म, कर्म के कार्यों में हमें रुचि लेनी चाहिए। हमें भगवत कृपा की प्राप्ति की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए मित्रों। हमें धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, हमारे वेदों की ऋचाओं का, वेदों के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। तो जितना ज्यादा ये समय हम आध्यात्म में बिताएंगे,
जितनी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति के दिशा में हम कार्य करेंगे, परमात्मा प्राप्ति के दिशा में हम कार्य करेंगे, ये अवधि उतना ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा शुभ फल लेकर आएंगे। जी हाँ मित्रों, तो ये हमारा होली विशेष होलाष्टक का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए मित्रों। यदि आपको अपनी कुंडली हमसे विश्लेषण करानी है तो जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करिए, आपकी कुंडली जरूर बनाया जाएगा। जैसे कि आप गोचर भी देख रहे होंगे, अगर हम गोचर की बात करें मित्रों तो गोचर में आप देख रहे हैं कि इस होलाष्टक अवधि में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर देव के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्र, ये दोनों जो है वो क्या है, एक समान एक ही राशि में, गुरु की राशि में क्या है, विराजित है। तो अब देख पा रहे होंगे एक तरफ असुर भी है, असुर के गुरु है, और एक तरफ देवों का गुरु है, दोनों गुरु हैं, क्योंकि ये ज्ञान का समय है। अर्थात कहने का आशा यह है मित्रों कि अभी जो होलाष्टक की जो अवधि है उसमें हमें ज्ञान प्राप्ति के दिशा में अपने आप को लगाना है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये दोनों गुरु कहीं ना कहीं ये ज्ञान के कारक है, क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य ये असुरों को ज्ञान करते हैं, उनका पथ प्रदर्शक है, और देवों के गुरु गुरु बृहस्पति भी वो देवताओं के लिए पथ प्रदर्शक है, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की दिशा में हमें कोई ना कोई ज्ञान को हमें आत्मसात करने का ये समय है। और गुरु तो है ही दान, कर्म, पुण्य, भक्ति, साधना, तप, तो ये सारे जो क्रियाएं हैं इस अवधि में हमें करना है मित्रों। और आपने देखा है होलाष्टक में क्या होता है, होलाष्टक में सबसे ज्यादा वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं। वैचारिक मतभेद क्यों पैदा होता है, क्योंकि गोचर में एक और विशेष योग आपको देखने को मिल रहा है कि अभी कुंभ राशि में शनि और सूर्य देव जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि सूर्य भगवान ने शनि को स्वीकार नहीं किया, तो शनि के मन में अपने पिता के प्रति उनके मन में एक हमेशा एक उदासीनता का भाव, एक निराशा का भाव रहा है, क्योंकि सूर्य ने शनि को स्वीकार नहीं किया। तो शनिदेव कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि वो सूर्य ने उनको तिरस्कृत कर दिया था। इस वजह से शनिदेव ने अपने पिता को भी दंड दिया है, क्योंकि शनिदेव को परमात्मा ने न्याय का कारक बताया गया है। तो वो शनिदेव को इसलिए वो हर किसी को दंडित करते हैं जो अपने कर्म सही रूप से नहीं करते। जी हाँ मित्रों, यदि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जब शनि की ढैया ढैया साढ़े सती आएगी तो उस समय हम दंड का भागी बनेंगे। तो शनिदेव अनुशासन का, हार्ड वर्किंग का और सत्य, धर्म और न्याय का कारक होते हैं मित्रों। तो उन्होंने जब अपने पिता को नहीं छोड़ा तो हम तो साधारण इंसान हैं, तो इसलिए हमें कोई भी अन्याय, कोई भी पाप कर्म से हमें बचना चाहिए और हमें परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना और किसी भी तरह का कोई मनोविकार हमारे मन में हमें स्थान नहीं देना चाहिए। और इस अवधि में हमें परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, दक्षिणा करना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए मित्रों, ताकि हमारा ये जो कठिन समय है, ये होलाष्टक के 8 दिवस का, वो कठिन समय हम भगवान विष्णु की कृपा से हम उस कठिन समय को काट सके और फिर से ये होली हम सबके जीवन में एक नए खुशी के रंग के साथ जो है वो लाए। हमें परमात्मा तरक्की दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें उन्नति प्रदान करे। तो मित्रों, ये होली जो है वो आपके जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश रूपी रंग को ये भर दे और आपका जीवन सफल हो जाए, आपको भगवत कृपा हो, परमात्मा कृपा हो, आप सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ मित्रों। आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।